राजा रावल रतन सिंह रण कौशल और राजनीति में निपुण थे। उनका भव्य दरबार एक से बढ़कर एक महावीर योद्धाओं से भरा हुआ था। चित्तौड़ की सैन्य शक्ति और युद्ध कला दूर दूर तक मशहूर थी। चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नामक एक संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। महाराज रावल रतन सिंह उसे बहुत मानते थे, इसीलिए राज दरबार में राघव चेतन को विशेष स्थान दिया गया था। चित्तौड़ की प्रजा और वहां के महाराज को उन दिनों यह बात मालूम नहीं थी कि राघव चेतन संगीत कला के अतिरिक्त जादू टोना भी जानता है। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन अपनी इस काली शक्ति का उपयोग शत्रु को परास्त करने और अपने कार्य सिद्ध करने के लिए करता था। एक दिन राघव चेतन जब अपना कोई तांत्रिक कार्य कर रहा था, तब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसे राजा रावल रतन सिंह के समक्ष पेश कर दिया गया। सभी साक्ष्य और फरियादी पक्ष की दलील सुनकर महाराज ने राघव चेतन को दोषी पाया और तुरंत उसका मुंह काला करके गड्ढे पर बैठाकर देश से निकाल दिया। अपने अपमान और राज्य से निर्वासित किए जाने पर राघव चेतन बदला लेना चाहता था। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रहा गया था और वह था चित्तौड़ के महाराज रावल रतन सिंह का संपूर्ण विनाश। अपने इसी उद्देश्य के साथ वह दिल्ली राज्य चला गया। वहां जाने का उसका मकसद दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को उकसाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करने का था। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। उन दिनों दिल्ली के बादशाह से मिलना इतना आसान नहीं था, इसीलिए राघव चेतन दिल्ली के पास स्थित एक जंगल में अपना डेरा डालकर रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी शिकार के शौकीन हैं और एक दिन जब सुल्तान अलाउद्दीन शिकार खेलने गया तो उन्हें बांसुरी की सुरीली आवाज सुनाई पड़ी। वह राघव चेतन ही था। अलाउद्दीन खिलजी फौरन राघव चेतन को अपने पास बुला लेता है और राज दरबार में आकर अपना हुनर प्रदर्शित करने का प्रस्ताव देता है। तभी चालाक राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से कहता है, आप मुझे जैसे साधारण कलाकार को अपने राज्य दरबार की शोभा बनाकर क्या पाएंगे? अगर हासिल ही करना है तो अन्य संपन्न राज्यों की ओर नजर दौड़ाइए, जहां एक से बढ़कर एक बेशकीमती नगीने मौजूद हैं और उन्हें जीतना और हासिल करना भी सहज है। अलाउद्दीन खिलजी तुरंत राघव चेतन को पहेलियां बुझाने की बजाय साफ साफ अपनी बात बताने को कहता है। तब राघव चेतन चित्तौड़ राज्य की सैन्य शक्ति, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा और वहां की संपदा से जुड़ा एक एक राज खोल देता है और राजा रावल रतन सिंह की धर्म पत्नी रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का बखान भी कर देता है। ये सब बातें जानकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करके वहां की संपदा लूटने, वहां कब्जा करने और रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बना लेता है।